We are starting with previous session, send redirect. Let's see. मैंने आप लोगों से बोला कि सेंड रिडायरेक्ट क्या करेगा, मेरे डेटा को कहीं भी लेके चला जाएगा. इट मींस मेरे प्रोजेक्ट के डेटा नहीं, मेरे एक्शन को कहीं भी लेके चला जाएगा. इट मींस कि मैंने अगर अपने प्रोजेक्ट से बाहर भी एक्शन भेजना है तो मेरा सेंड रिडायरेक्ट ये काम करता है. अब मुझे क्या करना था, खुल जा भाई, तो नेट इतना अच्छा चल रहा है. चलो कैंसिल करो. मैंने क्या किया, कंट्रोल सी यहां तक का कॉपी किया और मैं जीमेल ही खोलना चाह रहा था. और मैंने इस वेलकम की जगह, welcome.jsp की जगह अपना वो पाथ पास कर दिया सेव, जो पाथ मेरा वहां पर पड़ा हुआ था. क्लियर है? प्रोजेक्ट रन किया, ठीक है. नाम डाला अमित, पासवर्ड डाला 123, क्लिक किया. देखो अब ये रिडायरेक्ट करता रहेगा. अब इसे पेज नहीं मिला, इसे नेट एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली. क्या बोल दिया, दिस साइट कांट बी रीच्ड बोल दिया इसने. अब मैंने फिर भी फॉर एग्जांपल के लिए आपको, ताकि ये बाहर भी मेरा चल सकता है, मैंने क्या किया, अपना ये वाला पाथ यहां से कॉपी किया, कंट्रोल सी, और कॉपी करने के बाद 5 मिनट, ठीक. मैंने क्या किया, यहां पर इसके बाद वो वाले यूआरएल की जगह ये वाला यूआरएल पास कर दिया. क्लियर है? यूआरएल देने के बाद रन किया अपना प्रोजेक्ट. इट मींस मैं क्या कर रहा हूं, ओरेकल ओपन कर रहा हूं, ओरेकल का यूआरएल देके अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोग्राम दिया. ओरेकल ओपन करने के लिए मैंने यहां पर यूजर नेम पासवर्ड अपना सही डालूंगा तो वो वेलकम पेज पे जाएगा. यानी कि वेलकम के लिए मैंने जो पाथ दिया है उसे ओरेकल का, वो ओपन करेगा. मैंने क्लिक किया, ये देखो इसने मेरा ओरेकल ओपन कर दिया. इट मींस मेरे प्रोजेक्ट से बाहर भी जा रहा है. प्रोजेक्ट के अंदर तो मेरा ओरेकल नहीं है, वो तो मेरा आउटसाइड ऑफ लोकेशन पे पड़ा हुआ है. इसने उसके बाद भी मेरा ओरेकल ओपन कर दिया. ठीक है? तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जैसे ही सेंड रिडायरेक्ट के अंदर एक ओरेकल का बेसिकली पाथ पास किया, यूआरएल मैंने ओरेकल का पास किया, तो उसने मेरे अगर डेटा सेंड रिडायरेक्ट में मेरा जाने लगता तो क्या करता, वो मेरे उस डेटा को इस लोकेशन तक लेकर आ जाता. और आपको पता है कि प्रोजेक्ट से बाहर डेटा गया, इट मींस मेरे प्रोजेक्ट की मेमोरी लीकेज है. इट मींस मेरे प्रोजेक्ट में ड्रॉबैक है कि मेरा डेटा लीक हो सकता है, कभी भी कोई भी उसको गेट कर सकता है कहीं से भी. ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर. तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का नाम दिया सर्वलेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर. फिनिश. रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक बन गया. टाइम बचाने के लिए एक काम कर लेते हैं, सेंड रिडायरेक्ट से ये तीनों एरर फाइल, इंडेक्स फाइल और वेलकम फाइल कॉपी मार लेते हैं. ठीक है? और साथ में इस सर्वलेट को भी कॉपी मार लेते हैं, पैक को भी कॉपी मार लेते हैं. और इसके साथ साथ
web.xml को भी कॉपी मार लेते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, प्रोजेक्ट मेरा पहले जैसे कंप्लीट। अभी मुझे क्या करना है, सेंड रिडायरेक्ट की जगह रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करना है और अपने डेटा को एक पेज से अगले पेज पे भेजना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फिलहाल प्रोजेक्ट में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, जस्ट मैं एक काम कर रहा हूं। यहां पर जो डेटा मैंने लिया हुआ है, यहां पर मैं रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एक की और एक वैल्यू। वैल्यू क्या किसमें थी मेरी, यूनेम के अंदर। की बोल दी मैंने कि मुझे डेटा नाम से आगे चाहिए। रिक्वेस्ट मेरे सेट हो गया, रिक्वेस्ट सेट हो गया और फाइनली मेरा पेज ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पर मैं फिलहाल अभी लोकेशन welcome.jsp डाल देता हूं। welcome.jsp, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना वेलकम पेज पे गया और इतने सारा मैसेज जो लिख रहा था वो सब हटा दिया। वेलकम, और वेलकम के साथ साथ स्पेस देके मैंने अपना एक स्क्रिप्टलेट टैग स्टार्ट किया और स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग यूजर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर डाउनकास्टिंग के साथ साथ स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और डबल कोट के अंदर मैंने पास कर दिया वहां से की सेट की थी डेटा, उस की को मैंने यहां पर गेट कर लिया। ठीक है, गेट करने के बाद मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिख दिया आउट डॉट प्रिंटलन, क्या नाम था, यूजर। यूजर को मैंने साथ में प्रिंट कर दिया। समझ में आया जो मैंने आपको बताया था कि वहां से मैंने डेटा भेजा, यहां पर मेरा रिक्वेस्ट के साथ आया, रिक्वेस्ट से मैंने डेटा गेट किया और डेटा को मैंने जस्ट यहां पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट रन करते हैं अपना। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, नाम हमें डाला, पासवर्ड 1 2 3 क्लिक किया, आउटपुट क्या मिला मुझे, वेलकम नल। स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल, तो इसने क्या प्रिंट किया, नल। इट मींस क्या हुआ कि सेंड रिडायरेक्ट केवल और केवल मेरा एक्शन ट्रांसफर कर रहा है, डेटा को मेरा साथ में लेके नहीं जा रहा। तो अब मुझे साथ में डेटा ले जाने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो मैंने अभी आपको बताया उसका हम लोग यूज करेंगे। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो REQ रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहां बताऊंगा मैं welcome.jsp। बता दिया, सेट कर दिया मैंने पहले, और उसके बाद अब रेस्पॉन्स की जगह मैंने क्या किया, RD डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, सेव। क्लियर है। अब मैंने पेज ट्रांसफर कर दिया रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू welcome.jsp पे, पेज को फॉरवर्ड कर दिया और साथ में क्या भेजा, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के अंदर मैंने डेटा सेट किया था, तो अब मेरा रिक्वेस्ट अगले पेज पे जा रहा है, किस पेज पे जा रहा है, welcome.jsp पे। इट मींस अब मेरा डेटा मिल जाना चाहिए। तो अब जब मैं इसे रन करूंगा, देखो वेलकम अमित, यानी कि अब मेरा उस पेज से डेटा वेलकम पेज पे आया है, और वेलकम पेज के ऊपर मैंने वो डेटा भी आपके सामने प्रिंट करा। पहले नल आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट का यूज किया था, और सेंड रिडायरेक्ट क्या करता है, केवल और केवल एक्शन ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। अब मुझे एक्शन के साथ साथ डेटा भी लेके जाना था अगले पेज के ऊपर,
तब मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के फॉरवर्ड फंक्शन का यूज किया और अपने डेटा को अगले पेज पे ले गया। अब इस रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज करने के हमारे पास तरीके काफी होते हैं। एक तरीका आप लोगों ने देख लिया कि पहले ऑब्जेक्ट बनाओ उसके बाद इसे करो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका हमारे पास कुछ इस तरीके होता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, या पेज का नाम बता दो वेलकम डॉट जेएसपी और डायरेक्ट डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। सेम जो काम आप 2 लाइन में कर रहे थे कि पहले ऑब्जेक्ट बना रहे थे और फिर उसके बाद उसे आगे भेज रहे थे, वो काम आप 1 लाइन में भी कर सकते हो। 2 लाइन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जस्ट लिखना है रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर और पेज का नाम बता के डॉट फॉरवर्ड कर देना। क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि मुझे अगर सपोज हर जगह रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करना पड़ेगा, 4 जगह यूज करना है, अलग अलग पेज पे भेजना है, तो पहले मैं 4 बार उसके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अलग अलग पेज के साथ, फिर उसके बाद मैं आरडी डॉट फॉरवर्ड करूंगा 4 जगह, यानी कि 8 लाइन का कोड हो गया मेरा। जो कोड मेरा 4 लाइन में कंप्लीट हो रहा है मैं उसे 8 लाइन में क्यों लिखूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो कोड अपना शॉर्ट में लिख दिया और मेरा काम हो गया। आप प्रोजेक्ट को रन करो। मेरा डेटा अभी भी आ रहा है अगले पेज पे, इट मींस मेरी मर्जी, मैं वैसे यूज करना चाहूं तो भी कर सकता हूं और ऐसे यूज करना चाहूं तो भी कर सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। जैसे भी मैं यूज करना चाहूंगा मैं वैसे यूज कर सकता हूं, ऐसे यूज करना चाहूंगा तो भी, और ये मैं ऊपर वाला वे यूज करना चाहूंगा तो ये वाला वे भी मैं यूज करूंगा, ठीक है। जस्ट मुझे डेटा को यहां पर सेट करना है और आगे प्रिंट करना है। अब आपको अगर पासवर्ड भी सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, कंट्रोल सी, और यहां पर यूनेम की जगह आप अपना पास कर दो और यहां डेटा की जगह कोई भी वेरिएबल पास ही रख दो, चलो। और यहां पर अब आप वेलकम पे क्या करोगे, सेम स्टेटमेंट दोबारा लिखोगे, कंट्रोल सी, यूजर की जगह यहां क्या होगा, पास होगा, और डेटा की जगह यहां क्या होगा, पास होगा। यूजर प्रिंट कर दिया आपने। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बाहर हेडिंग से बाहर आए, यहां पर आपने दोबारा से एक हेडिंग टैग लिया, यहां पर लिखा योर पासवर्ड इज, दोबारा से एक स्क्रिप्ट टैग लिया और यहां पर आउट डॉट प्रिंटलन पास, ठीक है। अब रन कर लो। क्लियर है। तो मेरा यहां पर यूजर नेम भी मेरा शो हुआ और पासवर्ड भी मेरा शो हुआ। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपको जितना भी डेटा आगे लेके जाना है आप डेटा आगे लेकर जा सकते हो। एक्शन के साथ साथ आप अपना डेटा भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रिक्वेस्ट में जो मैं डेटा सेट करता हूं वो केवल और केवल मेरा एक पेज पे जाता है, यानी कि जहां तक मेरी रिक्वेस्ट जा रही है वहां तक ही मुझे डेटा मिलेगा, उसके बाद मुझे डेटा नहीं मिलेगा। यहां से रिक्वेस्ट मैंने कहां पर भेजी थी, मेरा जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं यहां से कहां पे जा रही है, केवल वेलकम डॉट जेएसपी पे। तो इट मींस आप वेलकम डॉट जेएसपी पे ही डेटा गेट कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर आप एक लिंक बना दो, उस लिंक से दोबारा से इंडेक्स पे भेज दो और इंडेक्स से दोबारा से वेलकम पे भेजोगे तो वो डेटा आपको नल मिलेगा, क्योंकि वहां पर ओरिजिनल रिक्वेस्ट नहीं आ रही उसके पास। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट केवल एक ही पेज तक डेटा को लेके जाता है। अगर दूसरे पेज पे लेके जाना है दोबारा रिक्वेस्ट में सेट करो, दोबारा रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना।